तो वेलकम बैक आप सबको मेरे चैनल में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल और टाइटल को देख के मालूम ही चल गया होगा, और ये सिर्फ थंबनेल और टाइटल सिर्फ मेरा ही सिर्फ सवाल नहीं, शायद आप सबका सवाल भी होगा। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जो मर्डरर होता है और जो रेपिस्ट होता है, स्पेशली जो रेपिस्ट होता है उसको हर कोई लोग कहता है कि ऐसे लोग को पनिशमेंट हमेशा मिलना चाहिए, हैंग टू डेथ। और ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है आपका जो माइनर गर्ल, वो आप सोच के देखिए, वो जो लड़की लोग सोता था बहुत, आपका सिर्फ 6 to 8 ईयर्स का ही बच्चा लोग था। उसके बाद जो हॉस्टल में रहता था, वो जो बच्चे लोग को यौन शोषण करता था, जो एक रियाज आसाम के रहने वाले एक लड़का था। तो बार बार शायद किया है कि नहीं किया है, उसके साथ रेप किया है कि नहीं किया, इसका तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन आप सोच के देख सकता है कि जो वो हॉस्टल में रहा था वो बच्चा लोग, वो हॉस्टल में भी कुछ सेफ्टी नहीं था, और ना उसका हॉस्टल में ना ही कुछ उसका मतलब बंद का सिस्टम था, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप लोग को पता नहीं होगा, तो आप लोग को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जो रियाज जो लड़का था, वो जो एक मिस्त्री का काम, यानी कि उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ काम चल रहा था वो लोग का, तो वो लोग को शायद एज ए लेबर का हिसाब से वो लोग को लेके आया था। तो जो बच्चा लोग का शोषण हुआ है, रेप हुआ है, उसका हॉस्टल उसी के पास में पड़ता था। और जो बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ है, वो जो बच्चे लोग के साथ में, तो वो बच्चे लोग का सिर्फ ईयर्स आप सोच के देखिए, 6 to 8 ईयर्स के आसपास ही था। और आप सोच के देखिए, ये भी एक सोचने वाली बात है कि लोग सब कहता है कि ऐसे लोग को मारना चाहिए, या तो उसे द स्पॉट ऑन द स्पॉट उसका जजमेंट होना चाहिए। ऐसा ही करके सच में वो रियाज को वहाँ के पब्लिक लोग जो हैं, वहाँ के कुछ लोग जो फैमिली मेंबर्स लोग भी है और कुछ शायद उसके पब्लिक लोग भी है, उसने जो रेप किया है उसे वहीं पे मार दिया है। जब मारने की बात, जब उसका केस पता चला, सब पब्लिक को पता चला है, तो सब पब्लिक लोग यही कह रहा है कि सही किया है, ऐसे लोग को मार ही देना चाहिए। लेकिन आप लोग से मैं वही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जो रेपिस्ट होता है उसको क्या, अगर ऑन द स्पॉट मार देने से, क्या ये जो कानून को अपने हाथ में लेने से, क्या वो लोग जो किया है वो क्या सही है या गलत है, इसको आप लोग कमेंट डाउन जरूर करके बताना। क्योंकि आप लोगों को ऐसे वैसे भी पता ही है कि जो मर्डर कर देता है और जो रेपिस्ट होता है उसे शायद बहुत कम सज़ा मिलता है, और कुछ लोगों को बस जेल में रखता है, उसके बाद उसका बस सुनवाई होता है और वो बेल में भी छूट जाता है, और वो बाहर में रह के भी कुछ दिन रहता है, महीना साल रहता है, और मतलब उनको फांसी का कभी सज़ा सुनाया नहीं जाता है। तो क्या जो किया है ऑन द स्पॉट जो मारा है, क्या वो सही है कि नहीं है? और एक बहुत बड़ा सवाल यही होता है, मतलब क्वेश्चन भी यही है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हॉस्टल पे वो रह रहा था, जो बच्चे लोग था, 8 बच्चे या शायद 7 बच्चे कुछ लोग था, उनके साथ ये हादसा हुआ है, वो भी अ, रेप हुआ है। आप लोग कुछ सोच के देखिए, अगर उनका साथ ऐसा हुआ है तो क्या बहुत दिन से ये चल रहा था? कि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो वहाँ का हॉस्टल होता है, क्या हॉस्टल का जो वार्डन होता है, कभी उसके बारे में उसको पता नहीं चला है क्या? और सबसे बड़ा सवाल उसमें और एक आता है, आप कुछ सोच के देखिए, अगर हॉस्टल में कोई बच्चा को भेजता है, तो पेरेंट तो हमेशा यही सोचता है कि हॉस्टल में रखा है तो वो सेफ है, प्रोटेक्ट है, और कुछ उसे शायद नहीं हो सकता। अगर बीमार होता है वो अलग केस होता है, लेकिन ऐसा हादसा शायद एक्सपेक्ट कोई नहीं करेगा, क्योंकि हॉस्टल इसलिए रखता है कि कोई बच्चा अगर थोड़ा घर में पढ़ाई कमज़ोर होगा, या तो ख्याल नहीं कर पाएगा, कोई पेरेंट्स जो बिजी रहता है वो लोग ही हॉस्टल रखता है, तो हॉस्टल को बहुत सेफ माना जाता है। लेकिन वो हॉस्टल पे आप कुछ सोच के देखिए, वो हॉस्टल पे ना ही कुछ बंदोबस्त था। जैसे कि आप सोच के देखिए, उसके पीछे में ही जो रियाज करके जो लड़का जो रेपिस्ट था, वो उसका जो काम चल रहा था, वो लोग जहाँ पे काम कर रहा था एज ए लेबर, तो उसका पीछे में ही वो लोग का काम चल रहा है, और हॉस्टल सामने में है। और आप सोच के देखिए, हॉस्टल पे ना ही दरवाज़ा बंद करने का हुक सिस्टम है, ना ही खिड़की पे बंद करने का सिस्टम है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा भी लगा सकता है कि वो जो हॉस्टल कितना बे मतलब कितना डेम केयर वाला एक हॉस्टल हो सकता है। ऐसा हॉस्टल का ऊपर भी एक्चुअली कार्रवाई करना चाहिए, और ऐसा हॉस्टल को बंद भी करना चाहिए, और जो अगर वहाँ का इंचार्ज है उसके ऊपर भी शायद कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, एक गर्ल्स हॉस्टल में अगर ऐसा लोग घुस सकता है, तो आप इसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बार शायद वो हॉस्टल में घुसा भी होगा। और जो बच्चे लोग के साथ ऐसा हादसा हुआ है, वो बच्चे लोग तो इतना छोटा है, आप सोच के देखिए, 6 to 8 ईयर्स का बच्चा, उसे क्या पता होगा? और एक सवाल मेरा यही रहेगा कि जो वहाँ का पब्लिक लुक क्या है, क्या वो गलत है या सही है? इसका कमेंट आप लोग ज़रूर बताना। मैं अपने तरफ से मेरा जो सेंटिमेंट, मैं अपना खुद का सोचने से तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग को लेकिन ऐसा ही सज़ा देना है, क्योंकि
हमारा अरुणाचल पे नहीं, सारा भारतवर्ष में कोई रेपिस्ट का कोई सज़ा शायद हमने आज तक सुना नहीं है। और जो मर्डरर होता है उसे भी ऐसा सज़ा नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सा ऐसा केसेस है, आप लोग भी देखा होगा उसे, कि बस वो जेल में चला जाता है, उसके बाद कोर्ट कचहरी का काम चलते रहता है और कुछ-कुछ लोग तो बेल लेके भी बाहर में घूमने वाला होता है। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो अ, रोइंग में जो किया है, लोअर दिबांग वैली में जो किया है, क्या वो लोग गलत किया है या नहीं किया? इसको आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, कि हमें भी पता चले कि आप लोग क्या सोचता है अगर कानून को अपना हाथ में लेने से, या कानून के ऊपर अगर आप लोग भरोसा करके अगर कानून को दे देता है, जो ऐसा रेपिस्ट होता है, ऐसा जो मर्डरर होता है, उसको अगर आप लोग कानून का हाथ में कानून को अगर आप लोग भरोसा करके कानून का हाथ में दे देना चाहिए, या तो आपका जो किया है वो लोग सही किया है? इसको आप लोग ज़रूर कमेंट करके अपना राय मुझे ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो मुझे जितना भी मुझे लगता है, हमारा अरुणाचल पे नहीं, सारा इंडिया वर्ष में शायद इस चीज़ का जो रेपिस्ट होता है, वो लोग को मतलब सज़ा बहुत कम मिलता है, यानी कि मतलब कोई फांसी का सज़ा कभी नहीं दिया जाता है, और ना ही जो मर्डरर होता है उसे कभी फांसी का सज़ा देता है। सबसे पहले जब अगर देखा जाए तो आपका जो मर्डरर होता है, वो जो रेपिस्ट होता है, वो छोटा क्राइम नहीं, वो बहुत बड़ा क्राइम होता है। उसके बाद कुछ लोग तो सोचे समझे भी ऐसा काम करता है, उन लोगों को तो मेरे हिसाब से ऐसा समाज में नहीं जीना नहीं देना चाहिए, और कानून भी इस चीज़ को सीधा फांसी का सज़ा देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त पे ऐसा कुछ करने से पहले लोग सोचें। आज एक का मतलब जान चला गया जो बहुत गलत किया है, शायद ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, और इसको शायद बहुत लोग याद करेंगे कि ऐसा भी किया था करके। तो आप लोग का क्या राय है? ऐसे करने वाले को क्या पब्लिक ऑन द स्पॉट जजमेंट करने से ठीक है या ठीक नहीं? इसका कमेंट आप लोग ज़रूर बताना। तो मेरी तरफ से तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में जो वो स्कूल है, वो स्कूल के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्टल जब तभी बेचता है जब अपना बच्चा को हम लोग सोचते हैं कि वो हॉस्टल पे सेफ रहने वाला है, लेकिन देखा गया तो हॉस्टल पे कुछ सेफ नहीं है। अगर इतना लोग का साथ ऐसा हुआ है, और सोच के देखिए 6 टू 8 इयर्स के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, तो क्या वहाँ पे वार्डन नहीं होता है? क्या वार्डन तो हमेशा चेक करना चाहिए, हमेशा वार्डन तो ख्याल करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर बताना कि क्या जो वहाँ के स्कूल के इंचार्ज था उसका ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं है? आप लोग भी अपना राय ज़रूर बताना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही होगा।